हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में हमारा परिवेश किताब से पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक का कक्षा 5 के लिए हमने सीखा और समझा का भाग 3 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने 12 अध्याय पढ़ लिए हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमने सीखा और समझा पार्ट 3, मौखिक आकलन। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पूछे जाने हैं और आवश्यकता अनुसार तय करके व्यक्तिगत या समूहवार चेकलिस्ट बनाकर आकलन किया जाना है। तो देखिए, वार्तालाप आधारित जो क्वेश्चंस हैं क्या हैं। दादा दादी के बचपन में स्कूल कैसे होते थे? उत्तर है, उस समय स्कूल कच्चे पक्के मकानों में होते थे और उनमें पंखे, बिजली, कुर्सी, टेबल जैसी सुविधाएं नहीं होती थीं। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते थे और स्लेट तख्ती का उपयोग करते थे। दूसरा है, पहले लोग यात्रा कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं? तो पहले लोग बैलगाड़ी, ऊंट, घोड़े या पैदल यात्रा करते थे। अब लोग कार, बस, ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। अगला है, पुराने ज़माने के घरों और आज के घरों में क्या क्या अंतर आया है? तो पुराने घर मिट्टी, पत्थर और खपरेल से बने होते थे और उनमें पंखे, एसी, टाइल्स आदि सुविधाएं नहीं होती थीं। आज के घर पंखे, पक्के, सुंदर और सुविधाओं से भरपूर होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की परंपराओं में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो उत्तर है, पहले लोग पारंपरिक पहनावा, खाना और रीति रिवाज निभाते थे। अब लोगों के पहनावे और रहन सहन में आधुनिकता आ गई है। शादी, ब्याह और त्योहारों में भी कुछ नए तौर तरीके अपनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुराने और नए खेलों में क्या परिवर्तन आया है? उत्तर है, पहले लोग कबड्डी, गिल्ली डंडा, पिट्ठू, खो खो जैसे खेल खेलते थे। अब क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और वीडियो गेम्स खेलते जाते हैं। अगला प्रश्न है, मौसम के परिवर्तन का हमारे जीवन और रहन सहन पर क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर है, मौसम बदलने से खेती बाड़ी प्रभावित होती है। गर्मी, सर्दी और बरसात के अनुसार हमारे कपड़े, भोजन और रहन सहन बदल जाते हैं। कभी कभी मौसम की अनियमितता से बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, भूमिका निभाने की गतिविधि। देखिए, विद्यार्थी किसी जलवायु परिवर्तन की समस्या और उसके समाधान को नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। तो हम लिखेंगे, यह एक गतिविधि है जिसमें विद्यार्थी जलवायु परिवर्तन के किसी पहलू जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई और उसके संभावित समाधानों जैसे पेड़ लगाना, ऊर्जा बचाना को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और रचनात्मकता सोच को बढ़ावा देना है। तो यह आप स्वयं करें। अगला है, लिखित आकलन। सही उत्तर का चयन करें। पुराने समय में लोग पढ़ाई करते समय क्या उपयोग में लेते थे? उत्तर है, स्लेट और तख्ती उपयोग में लेते थे। तो ब सही है, ब पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, पहले के लोग यात्रा करने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो ऑप्शंस हैं बैलगाड़ी, हवाई जहाज, बाइक, ट्रेन। तो बैलगाड़ी सही है, बैलगाड़ी पर टिक करेंगे। अगला है, निम्न में से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा या विंध्याचल। तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय सही उत्तर है। राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शंस है आर्द्र जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। राजस्थान में शुष्क जलवायु पाई जाती है, स सही है, स पर टिक करेंगे। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुराने समय में लोग किसकी रोशनी में पढ़ाई करते थे? दिए की रोशनी में पढ़ाई करते थे। राजस्थान में पुराने समय में पानी के लिए बावड़ी का उपयोग किया जाता था। आजकल के लोग सफ़र करने के लिए बस का उपयोग करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। मानचित्र पढ़ने के लिए दिशाओं की आवश्यकता होती है। हाथी सूंड में पानी भरकर नहाता है। माउंट आबू में बच्चों ने ठंडा वातावरण महसूस किया। रेगिस्तानी इलाकों में जल संरक्षण के लिए टाँके बनाए जाते हैं। आगे देखिए, सही या गलत लिखिए। पुराने समय में लोग मोबाइल फ़ोन से बात करते थे, गलत। पुराने समय में लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, सही। पहले घरों में बिजली आसानी से उपलब्ध थी, गलत। राजस्थान में समुद्र तट पाए जाते हैं, गलत। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, सही। हवाई जहाज से बहुत धीमे धीमे जाते हैं, गलत। यात्रा के दौरान बच्चों ने हवा में उड़ती हुई धूल देखी, सही। राजस्थान के कुछ गांवों में बावड़ी जल संग्रहण का एक पारंपरिक तरीका है, सही।
पुरानी और नई चीज़ों का मिलान कीजिए। एक तरफ पुरानी चीज़ें दी गई हैं, एक तरफ नई चीज़ें दी गई हैं, उनका मिलान करना है। तो देखिए, दिया एलईडी लाइट से, बैलगाड़ी का बस से, मिट्टी के घर का सीमेंट कंक्रीट के घर से, कुएं का ट्यूबवेल से, पत्र संदेश भेजना का ईमेल से। आगे देखिए, 2 से 3 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। पहले के विद्यालय और आज के विद्यालयों में क्या अंतर है? उत्तर है, पहले के विद्यालयों में कच्चे कमरे, सीमित संसाधन और परंपरागत पढ़ाई होती थी। आज के विद्यालयों में पक्की इमारतें, आधुनिक संसाधन, कंप्यूटर व स्मार्ट कक्षाएं उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, पुराने समय में लोग रात में कैसे रोशनी करते थे? पुराने समय में लोग दिया जलाकर, मशाल या लालटेन का उपयोग करके रात को रोशनी करते थे। पुराने और नए परिवहन साधनों में अंतर। पुराने समय में बैलगाड़ी, पैदल व घोड़े से यात्रा होती थी। आज के समय में बस, ट्रेन, हवाई जहाज जैसे तेज और आरामदायक साधनों से यात्रा की जाती है। अगला है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण वनों की कटाई, प्रदूषण, औद्योगिकीकरण और ग्रीनहाउस गैसों की अधिकता है। अगला है, नक्शा या मानचित्र पढ़ने के लिए ध्यान देने वाली बातें लिखिए। नक्शा या मानचित्र पढ़ने के लिए दिशा, प्रतीक चिन्ह, पैमाना और रंगों को सही तरह से समझने आना चाहिए। ये इसके लिए ध्यान देने योग्य मुख्य बातें हैं। अगला प्रश्न है, मोबाइल उपयोग करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर है, अधिक समय तक मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। पढ़ाई या स्वास्थ्य पर असर ना पड़े, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है। अनजान लिंक या लोगों से सावधान रहना चाहिए। मोबाइल पर कई बार अनजान लिंक आ जाते हैं या अजनबियों के मैसेज आते हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय बताइए। गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय निम्नलिखित हैं। मौसम के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए और खान पान पर ध्यान देना चाहिए। मौसम के अनुसार हमें खान पान पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, यातायात और संचार के साधनों का महत्व लिखिए। यातायात और संचार के साधन लोगों को जोड़ते हैं, समय बचाते हैं और देश के विकास में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, पवन चक्कियाँ किस प्रकार काम करती हैं? पवन चक्कियाँ हवा की शक्ति से चलती हैं। हवा से पंखे जैसी पंखुड़ियाँ घूमती हैं और यह घूमने की शक्ति से पानी खींचना, अनाज पीसना या बिजली बनाना जैसे काम होते हैं। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान सब पानी पर निर्भर हैं। जल संरक्षण से भविष्य में जल की कमी नहीं होती और पर्यावरण संतुलित रहता है। अगला है, स्वयं कीजिए। तो एक पोस्टर बनाइए जिसमें पुराने और नए समय के परिवहन, घर, शिक्षा आदि का चित्रण हो। देखिए, पोस्टर में पुराने समय के साधन बैलगाड़ी, मिट्टी का घर, गुरुकुल, दिया और नए समय के साधन बस, कार, पक्के घर, स्मार्ट क्लास, एलईडी लाइट दिखाएंगे और इसके चित्र बनाकर बीच में पुराना और नया समय लिख देंगे। देखिए, हमने पोस्टर बना करके दिखाया है। इस तरीके से आप भी पोस्टर बनाइए। अगला है, अपने घर से कोई पुरानी वस्तु जैसे लालटेन, मिट्टी के बर्तन आदि लाकर कक्षा में प्रदर्शित करें और उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, पुरानी वस्तु का प्रदर्शन, तो उदाहरण के लिए हम लालटेन लेकर आए। यह एक लालटेन है। बिजली आने से पहले इसका उपयोग रोशनी के लिए किया जाता था। इसमें मिट्टी का तेल डाला जाता है और शीशे के कारण हवा में भी इसकी लौ नहीं बुझती। देखिए, इस प्रकार की लालटेन होती है। अगला है, अपने दादा दादी या माता पिता से जाने कि उनके समय में विद्यालय और घर कैसे थे और इसके आधार पर एक छोटा लेख लिखें। तो यह भी आपको स्वयं करना है। उदाहरण के लिए देखिए, हम उत्तर बताते हैं। पुराने समय में स्कूल अक्सर कच्चे कमरों या पेड़ों की छांव में होते थे। बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते थे और तख्ती या स्लेट का उपयोग करते थे। घर भी मिट्टी और पत्थरों के बने होते थे जो गर्मियों में ठंडे रहते थे। बिजली न होने के कारण लोग शाम को जल्दी सो जाते थे। अगला प्रश्न है, आप अपने घर, विद्यालय और आसपास के स्थानों का एक नक्शा बनाएं। देखिए, नक्शा कैसे बनाएंगे।
हम घर, विद्यालय और आसपास की मुख्य जगह जैसे पार्क, मंदिर, नहर, बस स्टॉप आदि दिखाएंगे नक्शे में। तो देखिए इस प्रकार से हमने नक्शा बनाया है। ये घर है, मेरा घर है, यहाँ से मैप लिया है। यहाँ पार्क है, उसके पास में इधर रोड है, रिवर, ट्यूबवेल और इधर स्कूल और खेल का मैदान है। ठीक है, इस प्रकार से आप नक्शा बना सकते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपने विचार लिखिए। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, बिजली की बचत करना और ऊर्जा का उपयोग करना, प्लास्टिक का उपयोग बंद करना, कम दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना। अगला प्रश्न है संतुलित भोजन के पोषक तत्वों का चार्ट बनाइए। तो देखिए संतुलित भोजन के पोषक तत्व निम्नलिखित है मुख्य रूप से। तो एक तरफ हमने पोषक तत्व लिखे हैं, फिर एक तरफ स्रोत और एक तरफ उनका कार्य। तो पोषक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत चावल, आलू, गेहूं, उसका कार्य ऊर्जा देना है। प्रोटीन का स्रोत दालें, दूध, अंडा, इनका कार्य शरीर की वृद्धि। वसा का स्रोत घी, तेल, मक्खन है, इनका कार्य ऊर्जा का भंडार। विटामिन और खनिज का स्रोत फल और हरी सब्जियां होती हैं, इनका कार्य रोगों से रक्षा करना होता है शरीर की। तो देखिए हमने चार्ट बनाया है। आपकी सेहत आपकी थाली। हमने एक तरफ सब्जियां दिखाई हैं, एक तरफ फल, एक तरफ प्रोटीन और एक तरफ अनाज। तो ये विटामिन वाली चीज़ें हैं। ये कार्ब वाली चीज़ें हैं, ये प्रोटीन वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान के किसी परंपरागत यातायात साधन जैसे ऊंटगाड़ी, बैलगाड़ी या तांगे का चित्र बनाइए। तो हमने आपको ऊंटगाड़ी का चित्र बना करके दिखाया है। आप इसी प्रकार से किसी बैलगाड़ी या तांगे का चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह हमने सीखा और समझा का भाग 3 समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।